हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद गज़ाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर 13 की सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि अब चैप्टर 12 है। नई बुक में अब जो है ये चैप्टर 12 आ रहा है। ये मेरी पुरानी बुक है और हम इसकी एक्सरसाइज 13.1 कर रहे हैं, जो कि अब क्या है 12.1। अब 12.1 है ये कि क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि a cubical block of the side 7 centimeter is surmounted by the hemisphere. What is the greater diameter the hemisphere can have? Determine the surface area of the solid. डायग्राम से समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, यहाँ पर कह रहा है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है। अगर इसकी साइड 7 सेंटीमीटर देखी तो इसकी हाइट, इसकी ब्रेथ, सब कुछ क्या हो जाएगी 7। हाइट भी 7, ब्रेथ भी 7, सब लेंथ भी 7, सब कुछ इसका क्या हो जाएगा 7, क्योंकि क्या है ये क्यूबिकल ब्लॉक है। ये सरमाउंटेड बाय द हेमिस्फेयर। व्हाट इज द ग्रेटर डायमीटर? ग्रेटर डायमीटर का मीन्स क्या है? ग्रेटर डायमीटर का मीन्स ये है कि ये जो हमने इस पर एक हेमिस्फेयर रखा है तो इसका जो डायमीटर है वो क्या है, इस साइड के बराबर है। यानी कि d इजिकल्स टू हमारा कितना है 7 है, तो r हमारा कितना हो जाएगा, r इजिकल्स टू 7/2। ग्रेटर डायमीटर का मतलब ये जो हेमिस्फेयर इस पर रखा हुआ है ये कितना है, इसी के बराबर है, मतलब इसी की साइड के बराबर, मतलब 7 है पूरा। तो इसलिए इसको हम क्या, ये हमारा डायमीटर भी हो जाएगा, डायमीटर 7 और r हमने क्या निकाला 7/2। ये कह रहा है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और हमें डिटरमाइन करना है क्या, इस सॉलिड का सरफेस एरिया। अब देखो हमें क्या क्या करना होगा। पहले हमें ये क्यूब दिख रहा है तो हम कहेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। हम लिखते हैं पहले सरफेस, देखो हमने लिख लिया सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, यानी पूरा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का इजिकल्स टू क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। ये क्यूब हमें दिखाई दे रहा है, और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हमें यहाँ पर हेमिस्फेयर दिखाई दे रहा है। लेकिन देखो जब ये हमने हेमिस्फेयर इस क्यूब के ऊपर पूरा रख दिया है तो ये जो इसके देखो, जैसे इस हेमिस्फेयर की बात करें हम तो ये इस तरीके से ऐसे होता है। तो जब मैंने इसको क्यूब के ऊपर रख दिया तो ये वाला सर्कल जो है, मुझे इसका बेस वाला सर्कल ये नहीं दिख रहा। तो इसमें से हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ये तो हमें करना ही करना है क्योंकि ये इसके ऊपर रखा हुआ है, ये इस तरीके से इस क्यूब के ऊपर रखा हुआ है। लेकिन क्योंकि ये और ये वाले क्यूब की साइड ये इक्वल हैं तो हमारा एक सर्कल इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि हेमिस्फेयर क्या होता है 2πr² होता है। अब ये जो है ये सर्कल इस क्यूब की साइड के बराबर आ गया, इन क्यूब की साइड के बराबर आ गया, तो ये ख़त्म हो गया है। इसलिए हम इसमें से एक सर्कल निकाल देंगे, मतलब πr² कर देंगे, -πr² कर देंगे। इसके बेस को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर करा है कि माइनस एरिया ऑफ बेस किसका, हेमिस्फेयर का। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, पूरे सॉलिड का, इजिकल्स टू किसके बराबर है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब के, और प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ये जो हेमिस्फेयर इसके ऊपर रखा हुआ है, लेकिन क्योंकि ये पूरा सर्कल इसी के ऊपर रखा हुआ है, इस क्यूब के ऊपर रखा हुआ है, तो ये सर्कल क्या है, इस क्यूब की साइड में आ गया है सब में। तो इसको हम इस माइनस कर देंगे, किसको माइनस कर देंगे, इस हेमिस्फेयर में जो 2πr² होता है, तो इसमें से हम क्या कर देंगे, एक सर्कल माइनस कर देंगे, यानी πr² हम इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि ये बिल्कुल क्यूब के बराबर हो रहा है। तो देखो फार्मूला लिखते हैं, 6 इंटू में साइड का स्क्वायर, क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, प्लस में हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा 2πr², और माइनस में πr²। साइड हमें कितनी दे रखी है 7, 6 इंटू में 7 का स्क्वायर, प्लस में ये 2πr² था और एक πr² ये था, दोनों माइनस करें तो क्या बचा हमारे पास πr²। 6 इंटू में ये कितना हो जाएगा 49, प्लस में अब 22/7, r हमारा कितना है 7/2, इंटू में 7/2। डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कैंसिल हो जाएगा इसलिए मैंने 7/2 लिख दिया था। मल्टीप्लाई करो इसको, 6 9 54, 5 और 29, 294 आ गया, प्लस 11 7 77 और अपॉन में 2 आ गया। तो अब इसको एलसीएम ले लो, या इस 2 से यहाँ पर 77 को डिवाइड कर देते हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा और इजी हो जाए। 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 3 6 हो गया, 1 7 उतारो, 2 8 16,
1 और यहाँ पर पॉइंट लगा के यहाँ 0 2 5 द 10 यानी कि 38.5 2 5 द 10 हो गया। तो 294 और प्लस में 38.5 इजिकल्स टू, अब हम इसको प्लस कर देंगे, प्लस कर दो 38.5 और प्लस में 294 तो 5 आ गया, पॉइंट लगाओ 8 4 द 8 और 4 और प्लस करने पे हमें मिला 332.5 332.5 332.5 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिख देते हैं और मीटर में होता है तो हम मीटर में लिख देते हैं। तो ये 7 हमारा यहाँ पर क्या दे रखा था, सेंटीमीटर, ये हमें दे रखा था डायमीटर हमारा सेंटीमीटर में, तो हमने यहाँ पर सेंटीमीटर लिख दिया। सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे हम यहाँ पर इसको। अब ये देखो फिर एक बार और समझो कि सरफेस एरिया हमने क्या करा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड में ये जो था इजिकल्स टू किसके बराबर था, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के बराबर था, प्लस हेमिस्फीयर था। हेमिस्फीयर में से एक सर्कल हमें इसलिए माइनस करना पड़ा क्योंकि ये पूरी क्यूब के ऊपर ढका हुआ है और क्यूब की साइड हमने पहले ही ले ली है 6 इंटू में साइड का स्क्वायर। तो यहाँ से हमने क्या करा, इस हेमिस्फीयर में से एक सर्कल हमने माइनस कर दिया। कौन सा, ये जो बेस था इसका, जो हमने इसके ऊपर रखा हुआ था, किसके ऊपर, क्यूब के ऊपर रखा हुआ था, तो माइनस कर दिया और हमारा आंसर आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।